अम्मा, आप अकेली लग गई हैं? मैं आ रही थी, मैं कर देती हूँ सब कुछ। नहीं, मैंने सब कर दिया, तुम रहने दो। पराठे बना देती हूँ, बहुत खस्ता जबरदस्त किस्म के पराठे बनाती हूँ, खा के दिल खुश हो जाएगा आपका। हो गया है। वैसे एक बात बताओ, आज तुम सुबह सुबह कैसे जल्दी उठ गई? उठ तो फजर में ही गई थी, मुझे लगा आप लोग सो रहे होंगे तो बाहर नहीं आई। हम लोग इतनी देर तक बिस्तर पे नहीं रहते हैं। मैं ऑमलेट का काम करती, ना बेहतरीन ऑमलेट बनाती हूँ मैं, देखिएगा आप अभी। नहीं नहीं, रहने दो, मैंने सब कुछ काट लिया, मैं खुद बना लूंगी, रहने दो। वैसे एक बात बताओ मुझे, तुम इतना बदल के कैसे आ गई हो वहां से? बस हो गया ना अपनी गलती का एहसास। आपको आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे ऐसे ही हो। आप देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल कोई शिकायत नहीं होगी, वक्त बता देगा आपको। तो तुम्हें पहले क्या हुआ? बेवकूफी थी मेरी, बस सीख गई अब। कब तक खफा रहेंगी मुझसे? ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? वही जो देखना चाहती थी। आज तो सारा का सारा जंगल हरा हो गया। अरे अब सुधर तो रही हूँ मैं, आप दोनों अभी भी ताने मार रहे हैं। नहीं, तुम्हें ताने कोई नहीं मारा, बल्कि तुम्हें काम करते देख के हमें खुशी हो रही है। सही कह रहा है, अब तुम इसी तरह हम सबको खुश रखना। बिल्कुल। चलो जल्दी से ऑमलेट बना। मैं आप दोनों की हेल्प कर दूं? नहीं नहीं, थैंक यू, तुम जाओ बैठो। ठीक है, पक्का ना? हाँ हाँ, अपने अब्बा को भी बुला लो, जाओ जाओ। और ये सारे अंडे का हाँ ऑमलेट बनेगा शाम सबका। ये तुम्हारे जूते। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप मेरे जूते क्यों लेकर आई? मेरे हस्बैंड के शूज हैं, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप मेरे जूतों को हाथ लगाएं। किस हुलिये में जाते हो वैसे तुम किचन? क्या क्या हुलिया बना के चाहता हूँ? मतलब पैंट शर्ट पहन के जाएं, टाई शाई लगा के। पागल हो गई हो? पैंट शर्ट टाई? मैं किचन जाता हूँ, ऑफिस थोड़ी जाता हूँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? उससे क्या होता है, स्मार्ट है, पैंट शर्ट पहनेंगे अच्छे लगेंगे। और ऑफिस की क्या बात है, कर लेते किसी ऑफिस में नौकरी फिर। हाँ, लेकिन मेरी तालीम इतनी नहीं है, इसी वजह से पापा के साथ किचन में लग गया। तो पढ़ लेना था, और आदमी तो ऐसे ही अच्छे लगते, तैयार श्यार होके दफ्तर जाते थे। तुम ये सब कुछ मुझे असल की वजह से कह रही हो ना? अरसल कहाँ से आ गया? अरसल की बिल्कुल कोई बात नहीं हो रही है, काम सी बात कर रही हूँ फजल। अब्बा को देख ले, शावेज भाई को देख ले, दफ्तर जाते हैं तैयार होके, प्रॉपर ऑफिस में जाते हैं टाई शाई लगा के। हाँ, और तुम्हारी शादी एक इंटर पास लड़के के साथ हो गई, समझ सकता हूँ। इतने भी बुरे नहीं हैं।
मैट्रिक पास हैं आप तो क्या हुआ? मेरे शोहर है। अब आप जाएंगे और टाई शाई नहीं तो कम से कम पैंट शर्ट पहनेंगे प्लीज। मैंने हैंग करके रखा हुआ है, प्लीज मेरे लिए प्लीज। उफ, खाना पकाना कितना मुश्किल काम है। पता नहीं अम्मा कैसे कर लेती थी। और ये फजल की अम्मा, क्या जरूरत है इन्हें खाना पकाने की? किचन से मंगवा लिया करें ना अपने। और इतनी गर्मी है, तौबा, कहाँ आकर फंस गई हूँ। जैनी के यहाँ तो खाना पकाने वाली मौजूद है, मजे हैं उसके भाई। फोन कर रही है मुझे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। ये बताओ खैरियत, तुमने इस वक्त फोन किया? अरे मैं अपनी प्यारी खाला को ऐसे ही फोन नहीं कर सकती क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कभी भी कॉल कर सकती हो तुम। वैसे क्या करी थी? गलत टाइम पे तो फोन नहीं किया मैंने। नहीं नहीं, मैं किचन में हूँ। वो सायरा आने वाली है ना यूनिवर्सिटी से, भाई आते उसे भूख लग जाती है, तो उसी के खाने की तैयारी कर रही थी। बस रोटी बनाने जा रही हूँ। क्यों, जैनी का है? आपके साथ काम वाम नहीं करवाती क्या? अरे मैं तो अभी अपनी सास के साथ लग के पूरा दाल चावल आलू के कबाब क्या क्या बना के नहीं आई हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे है कहाँ ये जैनी? कॉल की थी मैंने, उठाई नहीं उसने। भाई वो आज दोनों ने ऑफिस ज्वाइन किया है ना, उनका पहला दिन है, शायद इसी वजह से। क्या मतलब ऑफिस ज्वाइन कर लिया? नौकरी छोड़ी नहीं उसने? नहीं तो। अरे खाला, क्या फायदा हुआ आपको अरसल की शादी करवाने का? फिर पहले की तरह तन्हाई हैं आप। आती होंगी मैडम रात को, थक हार के कमरे में चली जाती होंगी, फिर फ्रेश होके निकलती होंगी खाने के टाइम पे। भाई तुम्हें क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? ये उन दोनों का मामला है, बस तुम रहने दो प्लीज। हाँ, दोनों की मर्जी। मैं तो आपकी वजह से कह रही थी, आपको कुछ तो फायदा होना चाहिए था ना बहू लाने का। बहुत फर्क पड़ा है हमारे घर में। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अच्छा सुनो, मैं फोन रखती हूँ, अजान हो गई है ज़ोहर की, मुझे नमाज पढ़नी है। जी, आप जाके पढ़े नमाज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सरती रहे अकेली। मैं भी कुछ सब मर ही जा रही हूँ बात करने के लिए आपसे। जम्मी के मुंह से काफी फूल झड़ रहे थे तुम्हारे लिए। हाँ, झड़ने भी चाहिए। पूरा दिन दिल मार के उनके आगे पीछे फिरती रही हूँ भाई। अच्छा, तो क्या दिल मारा आपने अपना? अरे पूरे दिन इतनी गर्मी में किचन में उनके साथ लग के खाना पकवाया, मैं मासी के साथ लग के पूरे घर की सफाई करवाई। अरे इतना सारा काम आपने अकेले करवा दिया? क्या बात है? तंज कर रहे ना मुझ पे? अरे नहीं, छेड़ रहा हूं। क्यों? आपको छेड़ने के लिए पूरी दुनिया में मैं ही मिलती हूँ। वो क्या है ना कि अगर दूसरों की बीवियों को छेड़ूंगा तो पिटूंगा, मैं पिटना नहीं चाहता। पिटना भी चाहिए। आपको छेड़ना है ही क्यों किसी को? अच्छी लगती है इस तरह। किस तरह?
हंसते हुए मुस्कुराते हुए। तो आपका कहने का मतलब है मैं वैसे हंसती मुस्कुराती नहीं हूँ? सर आप पिछली बातें याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके जनाब, मुझे वो पिछली बातें याद करनी ही नहीं है। ठीक है। आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगवाती हूँ। अरसल, तुम्हारे कल के लिए कपड़े प्रेस कर दूं? नहीं रहने दो, मैं निकाल लूंगा। ओके। सब मिलता मांगने से तो मांग लेती मैं सब। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी नाराजगी से। जैसे चाहो तो बिला वजह मुंह फुला रखा है, कोई बात भी तो हो। मोहब्बत हो जो पूरी अरमान ही रहेगा कि तुम मुझे मेरे रूठने पे पूछोगी। ना शिकायत क्या पूछूं कि बच्चों की तरह बात बात पे क्यों रूठते हो? होगे फिर दुआ हस्बैंड हो आखिर तुम्हारा, ऐसी मोहब्बत तवज्जो चाहता हूँ तुम्हारी। है बता दे जिसमें नहीं दिल टूटा तेरा है। शादी हो गई लेकिन संजीदगी नहीं है। खुदा के लिए बड़े हो जाओ। कुछ कहा तुम? नहीं, तुमने कुछ कहा क्या? मैं क्यों कुछ कहूँगा, काम कर रहा हूँ मैं भी अपना। हाँ तो मैं भी कुछ क्यों कहूंगी, मैं भी अपना काम ही कर रही हूँ। हाँ कौन? भाभी, आपको और भाई को अब्बू बुला रहे हैं अंदर लाउंज में, आ जाएं। इस वक्त खैरियत तो है? मुझे नहीं पता, आप दोनों लाउंज में आ जाएं। ठीक है, तुम चलो हम आते हैं। जी। इस वक्त क्यों बुलाया इन लोगों ने? मुझे क्या पता, ये तो जाकर ही पता चलेगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। खैर छोड़ो इन कपड़ों को, चलो बुलाया उन्होंने। आप लोगों ने बुलाया हमें? भाई तुम्हारी माँ कुछ बात करना चाहती है। जी अम्मू, कहें। अरसल मैं क्या कहूँ, अपने अब्बू से ही पूछो ना, ये बताएंगे। लो, तुमने सब कुछ मुझ पे ही डाल दिया। हाँ तो आप ठीक से समझा सकेंगे ना इन दोनों को। बात क्या है आखिर, आप लोग खुलकर बात क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारी माँ चाहती है कि ज़ैनी जॉब ना करे। क्यों मैं? हाँ तो जरूरत क्या है इसे नौकरी करने की? देखो बेटा, तुम्हारी और तुम्हारे अब्बू की बहुत अच्छी नौकरियां हैं। मेरा ख्याल से हम लोगों का बहुत अच्छे से गुजारा हो जाता है। अब इनको कौन समझाए कि नौकरी पैसे के लिए नहीं की जाती है। तो फिर किस लिए की जाती हैं? अपनी हिम्मत, अपनी सलाहियत और अपनी अहमियत को बताने के लिए की जाती है। लेकिन शहजाद, मेरा ख्याल ये है कि घर की बहुओं को घर पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हमें आप नहीं चाहती हैं कि ज़ैनी जॉब करे? हाँ तो ठीक है, ज़ैनी जॉब नहीं करेंगे।
सर तुम होते कौन हो ये फैसला करने वाले कि मैं नौकरी करूंगी या नहीं? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं फैसला कर सकता हूँ। हाँ तो शौहर हो तो क्या मेरी जिंदगी के सारे फैसले करने का हक मिल गया है तुम्हें? देखो जैनी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसपे तुम इस तरह रिएक्ट कर रही हो। अरसल ये तुम्हारे लिए नहीं होगी बड़ी बात, मेरा तो करियर खत्म हो जाएगा ना। क्या करियर यार, छोड़ दो इस करियर को। मैं हूं ना तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए। और वैसे भी सारा के जाने के बाद इस घर पे तुम अकेले राज करना। अरसल मुझे तुमसे इस किस्म की बात की उम्मीद नहीं थी। मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? मैं हरगिज अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। क्यों जिद कर रही हो जैनी? जिद है तो जिद ही सही। सुना नहीं जैनी, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? कल से तुम जॉब पर नहीं जाओगी, बॉस से मैं बात कर लूंगा। ऑफिस तो मैं जाऊंगी अरसल, और कल तो जरूर जाऊंगी। जॉब नहीं छोड़ूंगी मैं अपनी। अरसल कोई माकूल वजह होगी ना तो मैं जरूर छोड़ दूंगी जॉब, लेकिन अभी नहीं। क्या ये माकूल वजह नहीं है कि मैं, अम्मी, अबू सब तुम्हें कह रहे हैं जॉब छोड़ने के लिए? सॉरी अरसल, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी मैं। अगर तुम्हें एतराज है ना तो मैं अपनी अम्मा के घर चली जाती हूँ, मैं वहां से जॉब पे चली जाया करूंगी। तुम इतनी सी बात पर अपनी अम्मा के घर चली जाओगी? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? ये इतनी सी बात नहीं है अरसल। यहाँ पे मेरी जात की नफी हो रही है और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तुमसे शादी से पहले भी ये बात कर चुकी थी कि मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें एक बात बता दूं जैनी, तुम अपनी मर्जी से जा रही हो, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। असल मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश है भी नहीं।